नमस्कार, प्रणाम। मैं सुधीर शर्मा भट्ट आपको अपने ब्लॉग में एक और आज जो मेरी ये ब्लॉग है एक जानकारी के ऊपर है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने सारे डीआईजी लेवल के अधिकारियों को, पूरे देश के डीआईजी लेवल के अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिया है। और यह एक जनमानस के लाइफ पे प्रभाव डालने वाली आदेश है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने चाहता हूँ। पुलिस की मनमानी, पुलिस की जबरदस्ती और पुलिस की जोर जबरदस्ती तो सभी लोगों ने देखा है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि पुलिस कितनी निर्ममता से किसी को मारने लगती है, बिना किसी कारण को किसी को गाली दे देना, किसी को पीट देना और उसके ऊपर ढेर सारे मुकदमे लाद के वह उसकी जिंदगी को बर्बाद करने का काम पुलिसिंग कभी ना कभी करती है। और इस केसों को हमेशा आप सुनते आए हैं, सुनते रहते हैं और ये आज भी हो रहा है, आज से 10 साल पहले भी होता था। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के एक लड़के के कोर्ट मुकदमे की सुनवाई में इस चीज को लेकर आए हैं और यह जो है या कहीं ना कहीं पुलिस में सुधार का एक बहुत बड़ा काम इसका होगा। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस की मनमानी नहीं चलेगी। कोई भी पुलिस किसी के साथ नियम के अनुसार ही गिरफ्तारी कर सकता है और अगर वह इसके एवज में कुछ भी ऐसा करता है उसकी निगरानी डायरेक्ट डीआईजी स्तर पर की जानी चाहिए। हम आपको बताते चलें कि पुलिस बिना वारंट के यानी संविधान के अनुसार कभी गिरफ्तारी लगभग नहीं करती है। बिना वारंट के कई सारे लोगों को गिरफ्तार करके उनके साथ जोर जबरदस्ती तक किया गया, उनके साथ मारपीट की गई और परिणाम यह हुआ कि मुकदमा हो जाने के बाद, जेल हो जाने के बाद बहुत दिनों बाद पता चला कि यह तो मुजरिम ही नहीं है, मुजरिम तो बाहर रह गए, यह तो एक निर्दोष आदमी है जो अपने जिंदगी के 10 सालों को काट लिया। अभी ये घटना आपको मैं कल या परसों वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि यह एक पुरुष जिसका नाम सुरेश है, बेंगलोर का रहने वाला, मैसूर का रहने वाला, अपने पत्नी के हत्या के जुर्म में 3 साल जेल काट लिया। लेकिन पत्नी उससे ही उसी बेंगलोर शहर के एक होटल में मुलाकात कर ली खाते वक्त, और जब कोर्ट के सामने उसको समझ किया गया तो पुलिस कटघरे में आ गई कि आखिर में वह लाश किसकी थी जिसकी शिनाख्त तुमने करा के इसको जेल भेज दिया और आज यह लड़की तो कटघरे में खड़ी है। ऐसे सैकड़ों घटनाएं आप लोगों ने सुना होगा। पुलिस की थोड़ी सी लापरवाही से किसी की जिंदगी खत्म हो जाती है, किसी का परिवार उजड़ जाता है। पुलिसिंग जो होता है वो हर देश का लगभग अलग है। आप लोगों ने फिल्मों में, वीडियो में, मूवियों में देखा होगा कि यूरोप की पुलिस किस तरह काम करती है, यहां तक कि अमेरिकन पुलिस किस तरह काम करती है, अफ्रीकन कंट्रियों की पुलिस किस तरह काम करती है और हमारे देश की भी पुलिस किस तरह काम करती है। अक्सर आप थानों में जो थानेदार होते हैं उनके गाली देने की वीडियो तक भी आपने सुना है। पुलिस के जो सिपाही लोग होते हैं उनको रोडों पे जबरदस्ती मारपीट करते आप लोगों ने देखा है और आम नागरिक सफर करती है, आम नागरिक पीड़ित होती है। पुलिसिंग जो है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज का उसका एक स्थान है, एक अहम रोल है, समाज सुधार में उसका एक अपनी जगह है। आपको बताते चले एक सच्ची घटना है कि जो भारत गुलाम हुआ करता था उस दौरान जो पुलिस भारत में अधिकारी बन के आते थे, पुलिस अधिकारी बन के अंग्रेज, वह जब भारत से अंग्रेज यानी इंग्लैंड को जाते थे रिटायर्ड होके या अपनी टाइम पीरियड यानी 5 साल 8 साल का डेपुटेशन पूरा करके, तो उनको वहां पे पब्लिक डीलिंग के किसी भी काम में इंग्लैंड में जगह नहीं मिलती थी। उनसे कहा जाता था, उनके लिए जवाब दी जाती थी वहां के अधिकारियों के द्वारा कि ये सारे लोग भारत में जाके काम करके आए हैं और इन लोगों को संवेदनशीलता ही खत्म हो गई है, ये भारत में जाके वहां पे दमन करके आए हैं, अमेरिका या यूरोप में इनका कोई काम नहीं है, इनको पब्लिक डीलिंग से बाहर कर दिया जाए। और यह जो प्रभाव अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी वो आज भी बनी हुई है। गांव में पहले लोग पुलिस का नाम सुनकर डर जाते थे, घरों में छिप जाते थे, पुलिस के सामने आते नहीं थे। अब कुछ पुलिस सुधार कानून मार्केट में आ गए हैं तो उससे धीरे धीरे सुधार होता ही चालू हो गया है। लेकिन एक घटना हरियाणा की है, विजय कुमार यादव के केस में बिना वारंट की उनकी गिरफ्तारी हुई और थाने में उनको बहुत मारा पीटा गया। जब विजय कुमार यादव को मार पीट दिया गया तो उसके घर वालों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट के तरफ से किसी तरह का कोई सहूलियत नहीं मिला और यह मैटर सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र की बेंचपीठ ने यह आदेश पारित किया कि आप लोग मनमानी नहीं कर सकते हैं। उन्होंने अपने आदेश को 4 भागों में बांटा। पहला, उन्होंने बोला कि पुलिस की मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी और
या किसी भी तरह के मानवाधिकारों का उल्लंघन पुलिस नहीं कर सकती है। उसके बाद उनका जो दूसरा था वह देश के सभी डीजीपीओ का था कि गिरफ्तारी प्रक्रिया का पूर्णतः पालन होना चाहिए। यानी संविधान में जिस तरह गिरफ्तारी करने की बात बताई गई है कि महिला के साथ कैसे करना है, पुरुष के साथ कैसे करना है, और अकॉर्डिंग टू धारा, जिस धारा में वारंट जारी हो रही है उस धारा के हिसाब से ही गिरफ्तारी होनी है। यह नहीं कि महिला को गिरफ्तार करने के लिए रात को आप उसके घर में दबिश दे के पुरुष कांस्टेबल उसको उठा के लाके थाने में बैठा ले, ऐसे नहीं, ऐसे प्रक्रियाओं को नहीं। जो संवैधानिक प्रक्रिया है उनको ध्यान में रखते हुए ये गिरफ्तारी होगी। तीसरा जो है कि रूल ऑफ लॉ, यानी कि पुलिस जो है वह पुलिस सुधार और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए और पुलिस के रूल ऑफ लॉ को लागू करने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। और इसको सुचारू तरीके से चलाने के लिए उसने पुलिस कार्रवाई पे डीआईजी स्तर की निगरानी की भी अनुशंसा कर दी है। उसके साथ उन्होंने बोला कि सारे डीआईजी स्तर पे जितने अधिकारी हैं वह उनके कार्य क्षेत्र के दौरान जितने भी गिरफ्तारियां होती हैं उनकी एक चेकलिस्ट बनाए कि उसमें किसी तरह का मानवता का दुरुपयोग तो नहीं हुआ, मानवता का मशीनरी तरीके से तो गिरफ्तारी नहीं हुई, मानवता उसमें पालन किया गया कि नहीं। और उन्होंने सबसे अहम जो बोला है, उन्होंने बोला कि जन विश्वास को डेवलप करना है पुलिसिंग के प्रति, और जन विश्वास तभी डेवलप होगा जब पुलिस पुलिसिंग के तरीके से, जो आईपीसी की पुलिसिंग है उसके हिसाब से काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को देते हुए, अपने निर्णय को देते हुए, अपने आदेश को देते हुए एक वर्ड यूज किया कि बेल इज द रूल, यानी कि जो भी क्रिमिनल है या जो भी एक्यूज है उसको बेल मिलना चाहिए, उसको जस्टिस की अधिकार होनी चाहिए। जेल इज एक्सेप्शनल, बहुत बड़े क्राइमों में ही जेल होना चाहिए, यानी तुरंत गिरफ्तारी करके और थाने में उसको बैठा लेना चाहिए। पहले उसकी कानूनी प्रक्रिया का बहुत अच्छे से पालन होना चाहिए। हम इस जो आज का न्यूज है इस पर कई अधिकारियों से लोगों की बात हुई, लोगों का जो राय आया वह आया कि अगर ऊपर लेवल के अधिकारी इस काम को करना चाहेंगे तो नीचे स्तर पर जरूर परिवर्तन आएगा, लेकिन ऊपर स्तर के ही अधिकारी सुनते नहीं है, जिसके कारण उनके काम की छवि नीचे तक दिखती आती है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारियों के प्रक्रियाओं पे बहुत ही सख्त है और देखना है कि इसका असर किस कदर पे नीचे तक आता है, और आम जनमानव जो कि इस कारण से भोगता है, बेमतलब के जेलों में ठूस दिए जाते हैं, पुलिस प्रक्रिया में आ जाता है, उनका कितना बचाव हो सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का, उसके आदेश का पालन सबको करना है। देखिए कितना स्तर तक इसका इफेक्ट हो रहा है। फिलहाल अगर मेरा आज का काम आपको पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्रणाम, मैं सुधीर शर्मा।